नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय यानी कि गुण त्रय विभाग योग के 27वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 27वां श्लोक यानी कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक पे चर्चा करें इसके पहले इस अध्याय के बारे में रोज की तरह एक बार फिर से रिवीजन कर लें। रिवीजन सिर्फ इसलिए कि हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है इस अध्याय के बारे में फिर से हमें याद हो जाए। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहले ही श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ये परम ज्ञान है जो मैं तुमको बता रहा हूं। परम इसलिए है कि वो परे के बारे बताता है, यानी कि वो उस ज्ञान के तरफ लेके जाता है जो ज्ञान हमको इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। जो ज्ञान इंद्रियातीत का अनुभव कराता है वही परम ज्ञान है, परे है, मतलब उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। द अल्टीमेट नॉलेज। अल्टीमेट इसलिए है कि इस ज्ञान को पाके व्यक्ति सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु सबके पार हो जाता है, परे हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, जहां ना कुछ पाना शेष होता है, ना कुछ जानना शेष होता है, ना कुछ करना शेष होता है। वो परम ज्ञान कितना सरल तरीके से बता रहे हैं ये हमने देखा। क्या बताया था कि आत्मा चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है, और जड़ व संसार व शरीर दोनों जड़ है। तो शरीर और संसार जड़ है, आत्मा परमात्मा चैतन्य है। सिर्फ यही दो तत्व हैं इस ब्रह्मांड में, सारे पसारे में, एक जड़ और एक चेतन। जड़ क्रिया नहीं करता, चेतन क्रिया नहीं करता, लेकिन कर सकता है, मगर निर्विकार रहता है। वह किसी से जुड़ता नहीं, किसी के साथ संयोग नहीं करता, किसी सुख दुख में लिप्त नहीं होता। अनुभव तो करता है, मगर लिप्त क्यों होता है इसकी वजह बताई कि सतगुण, रजगुण, तमगुण जो सब पदार्थों में होते हैं, जड़ पदार्थों में होते हैं, तम में नहीं होते। तो ये जो सत रज तम तीन गुण हैं, यही आत्मा को संसार से बांधते हैं। सतगुण ज्ञान के द्वारा, रजोगुण कर्म में लगा करके, तमोगुण आराम और आलस में लगाकर बांधता है। बांधते तीनों गुण हैं। तो इन तीनों गुणों के जब तक आत्मा पार नहीं जाने का अनुभव करती, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में रहती ही रहती है। सिर्फ इस बात को जान लेना ही सब कुछ होता है कि सिर्फ गुण ही गुण को बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि सत रज तम ही आगे पीछे होते रहते हैं। कभी सत और रज मिल करके तम को दबा देते हैं, कभी सत और तम मिलके रज को दबा देते हैं, कभी रज तम और रज मिलके सत को दबा देते हैं। एक गुण थोड़ा ज्यादा होता है, दो गुण पीछे होते हैं, मगर एक गुण हमेशा प्रभाव बनाए रखता है, और वही प्रभाव हमको जन्म मरण के चक्कर में लाता है। इसको जान लेना ही परम ज्ञान। ये बताया इन्होंने 18वें श्लोक तक। और फिर भगवान ने बताया कि जो ये जान लेता है वही पार होता है। मगर अर्जुन को ऐसा लगा कि सिर्फ जान लेने की बात तो ठीक, मगर जानने के अलावा अभी कोई मार्ग होता है पार होने का। पूछा 21वें श्लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण ने 22वें में और 23वें, 24वें, 25वें, 26वें श्लोक में यह बताया कि अव्यभिचारिण भक्ति, कि जिस भक्ति में कोई मिलावट ना हो, जीव सिर्फ परमात्मा को ही मुख्य समझे कि वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही सुंदर है, वही आगे, वही पीछे, वही ऊपर, वही नीचे, वही अच्छा, वही बुरा, वही सब कुछ है। तो वासुदेवा सर्वम जब मान लेता है तो वो परमात्मा हो जाता है। अब 27वें श्लोक में
क्या कहते हैं, आइए 27वें श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा 2 मिनट में उसका भी अर्थ समझ लेते हैं। तो श्लोक कहता है 27वां, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य धर्म सुखस्य कांतिकस्य च। हिंदी में अर्थ, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है विच इज एक्सपेंडिंग, जो फैल रहा है। तो जो कुछ हमको ब्रह्म दिख रहा है, यूनिवर्स, वो सब कुछ फैल रहा है और वही सब कुछ अनुभव में भी आ रहा है। तो जो अनुभव में इंद्रियों के द्वारा आता है वही ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म है और जो अविनाशी अमृत है, मतलब कि जिसको जान करके हम अमर हो जाते हैं, उस ज्ञान को, और शाश्वत धर्म, और वो धर्म जो सदा से रहा है, सदा रहेगा और सदा है, उस धर्म का, और एकांतिक सुख का, यानी कि वो एकांतिक सुख जो कि सिर्फ आपका सुख है, जो आप ही हो, सुख ही हो आप हो, और उस सुख के आगे कोई सुख है ही नहीं, उसका आश्रय मैं ही हूं। यानी कि जब व्यक्ति सिर्फ परमात्मा को ही सब कुछ मान लेता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, यही कहना चाह रहा है। जैसे अग्नि और धुआं, अग्नि और लकड़ी में भिन्नता है, लेकिन जल करके जो लकड़ी है वो अग्नि ही हो जाती है, फिर अंतर नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा जब तपता है, तप करके या भक्ति में लीन होकर के ब्रह्म ही हो जाता है। तो एक्चुअली संसार और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जीव जब इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है तो ब्रह्म है और ब्रह्म ही हो जाता है ही है, बस अनुभव में आ जाता है। संसार लकड़ी समझ लो, स्थूल समझ लो, लेकिन जब हम इसको जान लेते हैं कि ये जो जड़ है वो भी वही है, जो चेतन है वो तो वही है ही है, तो हम वही हो जाते हैं जो हमारा स्वरूप है। तो इस तरह से 27वें श्लोक पर आकर के हमारा ये 14वां अध्याय समाप्त हो जाता है। कल हम 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय पे चर्चा करना शुरू करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता में 3 मार्ग मुख्य रूप से बताए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इस 14वें अध्याय में भी उन्होंने जो बताया है ज्ञान, जो अर्जुन को उपदेश दिया है, उसमें ज्ञान मार्ग की भी बात कही है, भक्ति मार्ग की बात कही है। ज्ञान ये बताया कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं, ये जब जान लोगे तो उससे अतीत हो जाओगे और परमात्मा हो और वो ही हो जाओगे। और भक्ति की भी बात बताई कि अगर आप वो नहीं अनुभव कर पाते हो तो परमात्मा के प्रति सरेंडर कर दो और तुम वही हो जाओगे। तो मित्रों, अब हम आज की चर्चा में यहीं विश्राम लेते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी समय, एक नए अध्याय पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।